महाप्रभु प्रकट हो जाते थे वो बहुत जतन करते थे कि मैं निमाई का चिंतन कर रहा हूँ, मुझे तो कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। उन्होंने बहुत जतन किया, लेकिन जब भी वह जप करने बैठते, ध्यान करते, पाठ करते, निमाई हंसते हुए प्रकट हो जाते। ईश्वरपुरी बहुत परेशान हुए, मेरा भजन छूटा जा रहा है, मैं एक युवक में आसक्त होता जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन स्वयं हंसते हुए श्री कृष्ण स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ईश्वरपुरी आप जरा भी चिंतित और परेशान न हो, आपका भजन और चिंतन च्युत नहीं हो रहा, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि निमाई के रूप में मैं स्वयं ही नवद्वीप में विहार करता हूँ, इसलिए मेरा चिंतन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है। और उस दिन से ईश्वरपुरी भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानकर निमाई के ही स्वरूप का चिंतन करते हुए जप करते, भजन करते। आज गया में महाप्रभु और ईश्वरपुरी जी का पुनर्पि मिलन हुआ। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी को पाकर, हे भगवान, आज मेरी गया यात्रा संपन्न हो गई, क्योंकि वास्तव में स्थूल तीर्थ होते हैं, लेकिन जो संत हैं वह चेतन तीर्थ होते हैं। और तीर्थ तो सब अचल हैं, लेकिन संत सचल तीर्थ हैं। तो आज गया यात्रा का फल मुझे आपके दर्शन के रूप में प्राप्त हो गया। महाप्रभु के नेत्र सजल हो उठे और उधर ईश्वरपुरी जी की आंखों से आंसू बह चले। बोले, महाप्रभु, आज आपकी गया यात्रा मेरे दर्शन से सफल हो गई, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी का भजन आज आपके दर्शन से सफल हो गया, पूर्ण हो गया। ईश्वरपुरी जी महाप्रभु जी को देखकर आनंद धारा में निमग्न हो गए और महाप्रभु ईश्वरपुरी जी को देखकर आनंद रस में हो गए। महाप्रभु अपने ठहरने के स्थान पर पहुंचे और ठाकुर जी को जो अपने हाथ से प्रसाद बनाया था वो अर्पण कर रहे थे, लेकिन ईश्वरपुरी जी को चैन था। वो महाप्रभु का पीछा करते करते फिर वहां पर उपस्थित हो गए, आ गए। द्वार खोला तो ईश्वरपुरी जी खड़े थे। अरे भगवान, प्राणों के भिन्न शरीर कैसे जा सकता है, क्योंकि शरीर प्राणों का ही अनुगमन करता है। आपके बिना मुझे जरा भी आनंद नहीं मिल रहा था, इसलिए पुनर्पि मैंने विचार किया कि आकर मैं आपका दर्शन करूं। ईश्वरपुरी जी आए। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी को अपूर्व भाव से प्रसाद अर्पण किया और प्रसाद अर्पण करके ईश्वरपुरी जी ने भगवान महाप्रभु का प्रसाद जानकर उसका सेवन किया और तब महाप्रभु ने प्रार्थना की कि हे भगवान, कृष्ण कृपा में ही बहते हुए आप मेरे पास आए हो। मनुष्य के जीवन का कुछ पता नहीं है, बोध नहीं है। उत्तम सुयोग जब बन जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह उस सुयोग का अनादर न करे, उसका लाभ ले, उसका सुख ले, उसका आनंद ले। तो आज सुयोग बन गया है और महाराज भगवान के चरणारविंद ने मेरे हृदय में आनंद की धारा का प्रवाह कर दिया है। कृष्ण ही मेरे परम स्वामी है, श्री कृष्ण रस ही मेरे जीवन का आधार है। लेकिन मैंने सुना है गुरुदेव की कृपा के बिना उस आनंद के अत्यंत आस्वादन में जीव का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हे भगवान, मैं हूँ तो साधारण विप्र, अगर आपके गुरुत्व की विशाल विस्तीर्ण गरिमा में लघुता न आ जाए तो मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे दीक्षा प्रदान करें। ईश्वरपुरी जी चकित रह गए। मेरे इष्ट देव और मुझे ही गुरु मान रहे हैं, मैं श्री कृष्ण का गुरु कैसे हो सकता हूँ? लेकिन भगवत संकल्प से वायु चलती है, भगवत संकल्प से समुद्र अपने किनारों में सिमटा रहता है, भगवत संकल्प से ही ये पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, भगवत संकल्प से ही सूर्य अपने समय और चंद्रमा अपने समय से चांदनी और प्रकाश देता है। भगवान के संकल्प को परिवर्तित करना भगवान ब्रह्मांड में किसकी सामर्थ्य हो सकती है? ईश्वरपुरी जी बहुत सटपटा गए, चिंतित हो गए, गंभीर हो गए। लेकिन महाप्रभु का आग्रह, उनकी रूप मोहनी और उनका अत्यंत आनंद देखकर ईश्वरपुरी जी जैसे कठपुतली कलाकार के
आपके हाथ के बस में होकर ही नाचती है। ऐसे ही ईश्वरपुरी जी महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने महाप्रभु को दिव्य अद्भुत गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान करी और दीक्षा देकर महाप्रभु को ईश्वरपुरी जी बाहर निकले। महाप्रभु ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव की चरण धूलि माथे पर रखी, जय गुरुदेव कहकर उनकी परिक्रमा लगाई, कीर्तन किया। ईश्वरपुरी जी को लगता था कि पृथ्वी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे इष्ट देव मुझे प्रणाम कर रहे हैं, जिनको मैं ध्यान करता हूँ वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ईश्वरपुरी जी बड़े संकोच में फंस गए और महाप्रभु को पुनरपि प्रणाम करके ईश्वरपुरी जी दौड़ते हुए वहां से चले गए। और उसके बाद ईश्वरपुरी जी ने अपने आप को गोपन कर लिया कि महाप्रभु मुझे प्रणाम करें, मेरी जय जयकार करें, ये असंभव है, क्योंकि प्रणतिपूर्ण सत्पात्र ब्रह्मांड में केवल श्री कृष्ण है। और ईश्वरपुरी जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं जिंदगी भर महाप्रभु के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आऊंगा तो वह प्रणाम करेंगे और कृष्ण मुझे प्रणाम करें, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और गुरु जी वहां से चले गए और उसके बाद ईश्वरपुरी जी कहाँ गए आज तक उसका किसी को भी बोध नहीं है। और किसी शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में, मुरारी गुप्त की चर्चा में और विविध प्रकार के आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में कहीं भी ईश्वरपुरी जी के अन्य चरित्र का प्रकाश प्राप्त नहीं होता। ईश्वरपुरी जी कहाँ चले गए? बोले श्री कृष्ण रस समुद्र में निमग्न हो गए। महाप्रभु ने ये कहा कि भैया जब तक मनुष्य की वैष्णव दीक्षा नहीं होगी, वह किसी महान गुरु के चरणों में शरणागत होकर कृष्ण भजन में प्रवृत्त नहीं होगा, तब तक जीवन का वास्तविक सत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन में 24 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब है किसी भी वस्तु के अंदर छिपे हुए उसके वास्तविक सत्व को प्राप्त करना। उसी प्रकार दूध के अंदर दधी, दधी के अंदर माखन, माखन के अंदर घी, पांचवा तत्व घृत है। उसी प्रकार इस मनुष्य के शरीर का अनुसंधान किया जाए तो इसका सर्वोत्तम तत्व कौन सा है? बोले कृष्ण प्रेम। इस मनुष्य शरीर का सर्वोत्तम तत्व है प्रेम। प्रीति ही मानवा देह प्राप्तते उपनोष शतोष प्रताह। जिसको शास्त्र कहते हैं इस मनुष्य शरीर का अनुसंधान करते चले जाइए तो इसका सबसे उत्तम तत्व कौन सा है? बोले प्रेम, प्रेम की प्राप्ति। इसलिए वास्तव में इस प्रेम का वास्तविक सत्व क्या है? श्री कृष्ण भजन। जैसे दही को रई के बिना उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता, ऐसे ही मनुष्य शरीर में भी छिपे हुए प्रेम को गुरु कृपा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु कृपा ही वो रई है जो मनुष्य शरीर में छिपे हुए कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रीति, कृष्ण समर्पण का उदय कर सकती है। गुरु है कौन है? वो कृष्ण दास ही। गुरु कोई कृष्ण स्वामी नहीं है, कृष्ण दास ही। मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्णेर दास। मेरे गुरु जी मेरे लिए स्वयं प्रकाश है, लेकिन वो वास्तव में है कौन? श्री कृष्ण के चरणों के दास है। मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्णेर दास। लेकिन गुरुदेव की कृपा के बिना आपको अंग्रेजी पढ़नी हो, इतिहास पढ़ना हो, गणित पढ़ना हो, बिना गुरु के बिना हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, गणित नहीं पढ़ सकते, इतिहास नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार बिना गुरु के श्री कृष्ण प्रेम को भी प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने वैष्णवों को यह परम संदेश प्रदान किया कि हम वैष्णवीय दीक्षा लेकर, दीक्षा का मतलब है जैसे एक स्त्री सिंदूर भर लेती है तो क्या हो गई? पतिव्रता हो गई, विवाहिता हो गई। कुंवारी कन्या जाती है, 50 युवक देखते हैं, लेकिन जब आंख में सिंदूर भर लेती है तब वह निर्भीक होकर चलती है। कोई उसको छेड़े, उसके साथ अमर्यादा करे
तो वो कहती है कि भैया तू जानता नहीं है मेरा पति कितना बलवान है, यशवान है और सत्यवान है, और जैसे उस पर आई विपत्ति से उसकी रक्षा उसका पति करता है, उसी प्रकार जिसने गुरुदेव की चरण रज अपने विवेक में, अपनी बुद्धि और संकल्प में भर ली, काम क्रोध मोह लोभ और ये काल भी उसकी ओर को दृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि वह कृष्णदास है। श्री कृष्ण ही उसकी रक्षा करते हैं, श्री कृष्ण ही उसके संपूर्ण आनंद का योगक्षेमम वहाम्यम। भगवान ने गीता में कितनी अद्भुत बात कह दी, तुम मुझसे प्रेम करो, मुझसे मिलने की जो बाधाएं हैं वो मैं स्वयं दूर कर दूंगा, तो मुझसे प्रेम दूर करो। अर्जुन से कह रहे हैं तो युद्ध कर, बोले पाप लड़ेगा, बोले पाप की चिंता मत करे, पाप मैं ले लूंगा, हम तो आप सर्व पापी हो। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने श्री कृष्ण से दीक्षा ले ली महाभारत के युद्ध से पहले। अब वह अर्जुन के बुआ के लड़के नहीं है, वो अर्जुन के गुरु हैं। अर्जुन ने स्वयं कह दिया शिष्यस्ते हम कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे गोविंद मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। अच्छा भैया ये संबंध तो पहली बार ही मैंने तेरे मुंह से सुना, अभी तक तो कृष्ण कृष्ण करता था कि मेरी बुआ के लड़की, बुआ का लड़का और गुरु, भैया और गुरु में कितना अंतर है। आज अर्जुन ने पहली बार भगवान को कहा नहीं बुआ के लड़के नहीं, द्वारकाधीश नहीं, नटवर नागर नहीं, राधा कांत नहीं, राधा वल्लभ नहीं, गोपी वल्लभ नहीं, आप मेरे गुरु। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्नम। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके चरणों में शरणागत हो रहा। भगवान ने कहा भैया जब चेला बन गया तो फिर तेरी रक्षा करनी पड़ेगी, तेरे साथ चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन भैया गुरु जी पराक्रमी, सेवा कैसी दी, रथ चलाने की। दुनिया में ऐसा चेला मिलना बड़ा कठिन काम है। बहुत से चेला बड़े चतुर होते हैं, उन्हें मालूम है गुरु जी गाड़ी चलाना जानते हैं। गुरुदेव वाह वाह वाह, गुरु जी आपके होते हुए डोर मेरे हाथ में कैसे हो सकती है, आप ही गाड़ी चलाओ। गुरु जी गाड़ी चला रहे हैं, चेला पीछे घटरा के लेके सो रहा है। गुरु जी भी बड़े उदार, अच्छा भैया चल अभी गाड़ी चलाते हैं। उसे उठाया, हाँ भैया लुधियाना आ गया। बोले गुरु जी बहुत अच्छी बात है, अब पूछ लो किसी से अगर नगर कहाँ है, मुझे सोने दो। गुरु जी ने पूछा भैया अगर नगर कहाँ है, नो जाओ नो जाओ नो जाओ नो जाओ। घर खड़ा के उसके घर पे पहुंचे, उसके पोर्च में गाड़ी खड़ी करी। हाँ भैया तेरा घर आ गया, अब तो गाड़ी से उतर। नहीं गुरु जी आप नहीं उतरना, मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर उतर के दरवाजा खोला। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नीचे उतरो। 400 किलोमीटर गाड़ी चलवा ली गुरु जी से। हम कह रहे जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत से चेला बड़े चतुर हो गए, गुरु जी वोट लगाइए। अर्जुन भी ऐसा ही बड़ा चतुर था। अर्जुन हमें आप चाहिए। अच्छा आगे क्या करना है, आप रथ चलाओ। आगे बैठा दिया ठाकुर जी को, पीछे खुद बैठ गया। बाण सामने से आवे तो पहले सारथी की खोपड़ी पे से ही गुजरे समरे बाण। भगवान के सिर के ऊपर से सभी और सामने वाला जो योद्धा है ना, सबसे पहले सारथी को मारता है। सारथी मर जाए तो फिर रथ असंतुलित हो जाता है और योद्धा को मारना सरल हो जाता है। इसलिए सबने ट्राई किया श्री कृष्ण को मारे, लेकिन आधी ताकत तो श्री कृष्ण को देखकर ही योद्धा की चली जाती है कि भैया जिसके आगे कृष्ण बैठे हैं उसे तो मारना ही असंभव है, जीतना ही असंभव है। और दूसरी बात, ठाकुर उसे देख के मुस्कुरा देते थे, उसका क्रोध वैसे ही शांत हो जाता था। आपको क्रोध नहीं आए, आप घूसा मार सकते हो, गाली दे सकते हो। आप बहुत प्रसन्न हो, आप देखो गाली दो, अरे भैया छोड़ो क्या गाली वाली देनी। तो श्री कृष्ण के सामने जैसे ही वो आता था ठाकुर मुस्कुरा के देखते थे, उसका सारा दूध वैसे ही ठंडा हो जाता था। फिर क्या लड़ाई वो अर्जुन थे।
तो आधा युद्ध तो भगवान की मुस्कुराहट ही जीत लेती। कहां बैठा दिया? शिष्वस्ते हम शादी माम स्वाम प्रभु